अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, वीडियो स्किप ना कीजिएगा और वीडियो एक मरतबा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि पूरी देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं अगर अच्छी लगती है तो। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ अपने दौर में एक आर्मी चीफ को, जो कि हाजिर सर्विस आर्मी चीफ था, और एक दौरे पे गया था मुल्क के अंदर, और पीछे से एक नया आर्मी चीफ ग्राउंड के ऊपर तैनात करके और उस आर्मी चीफ को कहा था कि इंडिया में आप उतर जाओ। ये वो लम्हा था, यानी ये वो लम्हा है सोचने का जहां से हमें पता चलता है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है। ये कभी मुल्क से वफादार हो सकते हैं क्या ऐसे लोग? लेकिन इससे पहले आपको पॉइंट्स दे दूं कि आज दो के बारे में बात करूंगा। एक अहम डेवलपमेंट है इमरान खान साहब की, जो कि गिरफ्तारी के वारंट्स मुअत्तल कर दी गए हैं, और दूसरी बात है कि आसिम मुनीर साहब यानी कि ए पॉलिटिकल इदारा किसी बिजनेसमैन कम्युनिटी से आज मिला है, उसके बारे में भी बात करते हैं और पता चलाते हैं कि क्या अभी भी न्यूट्रल हैं कि किसी की तरफ झुकाव उनका हो रहा है। अब अगर बात करें, जो शुरू में मैंने बात की कि नवाज शरीफ वो बंदा है, जब जनरल परवेज मुशर्रफ 1998 में गए थे श्रीलंका में गए, वहाँ पे उनकी सालगिरह थी मेरे ख्याल में श्रीलंका की, तो उसके दौरे लिए गए। हालांकि मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं था, लेकिन मैंने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा है और लोगों से सुना है, और हिस्ट्री और लोग जो आज भी जिंदा हैं, 10 साल इतनी ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 20 साल पुरानी बात है, हमारे वालिद साहब भी उस दौर में जिंदा थे, तो वो भी हमें ये बताते हैं। तो बात करने की ये है कि उन्होंने उनको, जब वो श्रीलंका में हवा में थे, जहाज़ के अंदर 150 से 200 बंदा था, और जहाज़ को ये बताया गया कि आप कराची एयरपोर्ट पे नहीं उतर सकते। नवाज शरीफ ने क्या किया, नीचे एक नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया पाकिस्तान के अंदर, और जो आर्मी चीफ इस वक्त आर्मी चीफ था वो हवा में है, यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ हवा में है, और उनको पाकिस्तान के अंदर लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी गई। और फिर कहा क्या गया, उस वक्त मेरे ख्याल में शायद खकान अब्बासी PIA के और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के, मेरे ख्याल में वो वजीर थे या जो भी थे वो वजीर थे उस वक्त, तो वो उन्हें हुक्म दिया गया। तो उन्होंने कहा हुआ था कि ये कराची एयरपोर्ट पे ये जहाज़ नहीं उतरना चाहिए। उन्हें कहा गया कि आप जाके इंडिया में जयपुर में जाके, और जब जहाज़ वाले क्या क्यों नहीं हमें उतरने क्यों नहीं दे रहे, तो उन्हें बताया गया कि पीछे आर्मी चीफ हैं हमारे जहाज़ में, तो इस वजह से उनको डिनाई कर रही है। यानी आप इनकी मेंटेलिटी देखें, आपके मुल्क का आर्मी चीफ, आप उसको अपने दुश्मन मुल्क में आप कह रहे हैं इंडिया में जाके उतर जाओ। यानी आप हालात देखें, और फिर ये कहते हैं कि हाँ हम तो मुहिब्बे वतन हैं, आपका बेटे, आपके पोते पोतियाँ सब के सब लंदन बैठे हैं, एक मरियम यहाँ पे भेज दी आपने ताकि मुल्क के अंदर कोई सियासत चलती रहे। और क्योंकि वो चाचू है ना, चाचू कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और बेटी भी लंदन में बैठ जाए तो नवाज शरीफ का तो नाम खत्म हो जाएगा, वो चाचू के बेटे ही अपनी सियासत लेके चले जाएंगे। तो मरियम नवाज साहिबा, तो उन्होंने अपने बेटों के ऊपर अपनी सियासत आगे ट्रांसफर करनी है, तो ये ज़रूरी है। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये जो नून लीग है या ये जो नवाज शरीफ की लीग है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात तक ही रहती है, किसी और का या पाकिस्तान का रियासत का मुफाद ये कभी नहीं सोचेगी। और मुझे नहीं लगता, हो सकता है आपकी राय डिफरेंट हो, लेकिन मैं कुछ ऐसे वाक़यात हालात से कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता। फिर मुशर्रफ को इसने कारगिल में गए, वहाँ पे इसने क्या किया, फिर जब इसको निकाला गया तो मुझे क्यों निकाला की रट लगाने के बाद अचानक इसने ये कहा कि मुंबई हमलों के अंदर पाकिस्तान का हाथ था। यानी पाकिस्तान रियासत के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया, और वो भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि अभी प्राइम मिनिस्टरशिप से उतरे हैं, उनका ये बयान देना एक बहुत बड़ा धचका था पाकिस्तान के लिए। अब दूसरी बात करें तो आर्मी चीफ मिले हैं जनाब आज कुछ बिजनेस कम्युनिटी से। अब बात यहाँ पे ये आ रही है कि जब इमरान खान के दौर में बिजनेस कम्युनिटी के साथ आर्मी चीफ मिले थे, तो इमरान खान साहब से पूछा जाता था कि क्यों मिले हैं, वो वज़ीर आज़म तो आप हैं, आपके साथ क्यों नहीं मिले? तो इमरान खान कहता था कि हमारा एक इदारा है जो कि मजबूत है और जिसके ऊपर सबको कॉन्फिडेंस है, तो अगर वो मिलते हैं, वो उनको एश्योर करते हैं, एश्योरिटी देते हैं, गारंटीज देते हैं, और वो उन पर एतबार करते हैं, तो वो बेशक उनके साथ मिले। मुझे पता है मेरी कोऑर्डिनेशन के साथ ही मिलते हैं। और आज वही लोग और दूसरे जो तरफ अपोजिशन वाले बैठे होते वो कहते थे ये कठपुतली है, ये ताजिर उनके साथ मिल रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ नहीं मिल रहे। आज ताजिर गए, आर्मी चीफ के साथ मिले, और वहाँ पे इसहाक डार साहब भी थे, ब्रीफिंग दी गई उनको उसके ऊपर के
इकानमी के ऊपर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि हमारा IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाएगा और जून के अंदर अंदर हम अपना प्रोग्राम पूरा कर ले, जून जुलाई तक हम अपना प्रोग्राम पूरा कर लेंगे, ये बताया गया और श्योरिटी दिलवाई गई। लेकिन श्योरिटी वो मांगने गए थे और वो श्योरिटी किसने दी? वो हुकूमत ने नहीं दी, वो इसहाक डार ने नहीं दी, वो आर्मी चीफ ने दी। ये वो बात है जो इमरान खान कहता है कि इदारा या पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट साथ चलना है, उसका साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और सेम पेज की गर्दान वो जो अब भी कहते हैं कि आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, आपके साथ बात करने को तैयार हूँ, तो वो यही कहते हैं। और फिर आसिम मुनीर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आई कि इमरान खान साहब मुझसे मिलना चाहते थे, क्योंकि मैं अपने कानून की वजह से बंधा हुआ हूँ, मैं उनसे नहीं मिल सकता, तो उन्होंने उनसे इनकार कर दिया। लेकिन चौधरी फवाद साहब ने भी कुछ बयान दिए कि ट्वीट किया कि इमरान खान साहब ने उन्हें या किसी आदमी से कोई पैगाम नहीं भिजवाया, ना ही सदर से कोई पैगाम भिजवाया कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ, इंटरव्यू वगैरह में जो भी उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी। लेकिन इस वक्त न्यूट्रल, अब न्यूट्रल नहीं रहे। हो सकते हैं वो न्यूट्रल्स हों, मैं नहीं कहता पाकिस्तानी अफवाज, मैं तो हमेशा इस बात के हक में हूँ कि अफवाज पाकिस्तान जैसा मजबूत इदारा, यानी मजबूत तरीन इदारा, पाकिस्तान की जो सियासतदान उनके साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि इमरान खान साहब के पास 150 सीटें थीं और इस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठ जाती और मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो जाती जिस तरह अब ये मची है। आप एक बड़ी जमात को गवर्नमेंट में लाने के लिए जो रियासती इदारे हैं उनको साथ देना ज़रूरी होता है। अगर आप इसी तरह करेंगे कि एक 80 सीटों वाला जो बिल्कुल एक कम अक्सरियत में है वो तमाम अलाइंस मिला के और एक ऐसी लड़खड़ाती हुई हुकूमत बना ले, हुकूमत तो वो बना लेगा लेकिन ऐसी लड़खड़ाती हुई हुकूमत बना ले जिससे वो कोई फैसला ना कर पाए, काबीना उसको बड़ी करनी पड़े, उसको कोई भी फैसला करे तो पहले सैकड़ों आदमियों से पहले पूछना पड़े और उसके बाद वो फैसला करें, तो वो हुकूमत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। जिस तरह इमरान खान की हालांकि 150 सीटों के बाद भी, 156 सीटों के बाद भी उनके साथ इत्तेहादी होने के बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ थी। और इसीलिए अगर नून लीग के पास भी वो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाती है, यानी मैं ये कहता हूँ कि अगर 80 सीटें इमरान खान ने ली और 82 सीटें ले ली नून लीग ने, तो नून लीग को ही जिसकी सीटें ज़्यादा हैं उसको ही गवर्नमेंट बनानी चाहिए और इदारों को उसके साथ सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट बनाने में। जितने इत्तेहादी हैं, जो इत्तेहादी उसके साथ बनाने हैं बनाओ, कोई आज़ाद उम्मीदवार है उसके साथ मिलाओ, उसकी गवर्नमेंट बनाने में मदद करो। ये आईनी और ये वो नहीं चलता, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का असर और रसूख है, इस्टेब्लिशमेंट की बात लोग मानते हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं। अब दूसरी बात करें तो इमरान खान साहब की जो नैब की तरफ से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप 13 तारीख अदालत में हाजिर हों ताकि आपके फ़र्द जुर्म आयद हो सके। और इमरान खान साहब जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं जा रहे, ये वो उनके अपने मसाइल हैं, जो भी उनका मसला है, जो भी उनका है, क्योंकि वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, वकीलों के साथ लड़ेंगे, ये वो करेंगे, वो अपने पॉइंट्स बनाएंगे, उसके लिए है। लेकिन हाँ, अगर कानून रोंदेंगे तो फिर हम वो शख्स होंगे जो इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े होंगे। अभी तक तो वो अदालतों का सामना कर रहे हैं और वो अपने जो पॉइंट्स देना चाह रहे हैं वो दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बिजनेस बहाली के लिए ये बड़ा खुश आइन अमल है। मैं आर्मी चीफ के इस अमल से भी काफ़ी खुश हूँ कि कम से कम कोई ना कोई तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है। और अदालत ने भी जो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल की है उससे भी कोई पाकिस्तान के अंदर 13 तारीख तक स्टेबिलिटी रहेगी कि एक जान नहीं पैदा होगा कि गिरफ्तार होने वाला है, क्या होने वाला, क्या नहीं होना। और इंशाल्लाह जल्द ही हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ हो जाएगा और हम IMF की बेड़ियों में जकड़े हुए आगे चलेंगे और इंशाल्लाह जो IMF हमें कह रहा है हम उस पर अमल करेंगे तो हमारी तरक्की होगी। ये IMF ये नहीं है कि हमारी कोई वो हमें कोई एसेट्स लेना चाहता है या कोई चीज़ें हमसे छीनना चाहता है। वो सिर्फ ये कहता है कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, आप हमें अपनी किताबें दिखाएं, हम उसमें देखेंगे कि आपने कहाँ कहाँ झोल किया हो। ये अपने किताबें दिखाने से उन्हें डरते हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।